हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनीता एजुकेशन में। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आ रही हूँ वो है पद परिचय। ये 10th सीबीएसई बोर्ड में कोर्स ए है, जो कोर्स ए के बच्चे हैं 10th सीबीएसई बोर्ड में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में से भी उनको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आज कर रहे हैं हम पद परिचय। पद परिचय करने से पहले हमें पता होना चाहिए पद होते क्या है। देखिए, एक होते हैं शब्द। शब्द शब्द आपको पता है, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जैसे हम अलग अलग कोई भी वर्ण मिला देते हैं तो उससे शब्द बनता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पू। पू क्या है? वर्ण हो गया। स, त, क, ये क्या है? शब्द। आगे हमने लिख लिया पुस्तक, राधा, कलम, फल, ये सारे क्या है? हमारे शब्द हैं। लेकिन जब इन शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में होता है तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो पद परिचय करने से पहले आपको पता होना चाहिए पद होते क्या है। लिख लीजिए साथ में, पद किसे कहते हैं? जब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाए, किसी वाक्य में किया जाए तो वे शब्द पद कहलाते हैं। पद कहलाते हैं। तो पद क्या हो गए? जब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है तो वो पद कहलाते हैं। अब आ गया पद परिचय। परिचय मतलब आइडेंटिफिकेशन देनी। हमसे कोई हमारा परिचय पूछे तो हम बताते हैं हमारा नाम ये है, हम यहाँ रहते हैं, हमारी एज इतनी है, हमारे घर में इतने मेंबर, तो हम अपना परिचय दे देते हैं। जैसे आपके स्कूल में पूछा जाता है ना, तो सेम वैसे ही पद परिचय मतलब यहाँ पे पद का परिचय देना है। पद क्या है आपका? जो शब्द, ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग हुए हैं। ओके, तो देखिए पद परिचय देने के समय आपको 4-5 चीजों का ध्यान रखना है। आज तक आपने जो भी ग्रामर पढ़ी होगी वो उसके भेद, चाहे वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अविकारी शब्द है, इनके आपको भेद, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक, इन सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मतलब पद परिचय मतलब व्याकरण की दृष्टि से बताना आपने कि व्याकरण की दृष्टि में वो शब्द है, जो वो पद है, वो कहाँ पे लाई करता है, उसमें क्या उसका क्या मतलब निकलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। राधा नाचती है। राधा नाचती है। अब इस वर्ड में मैं आपको बोलूं, आपको क्वेश्चन आता है कि रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। अब यहाँ पे मैंने राधा को अंडरलाइन कर दिया। अब राधा का आपने परिचय देना, आपने बोला राधा, राधा कौन है? होगी कोई राधा? राधा किसी का नेम हो सकता है, कृष्ण जी की राधा हो सकती है, वैसे किसी का नेम हो सकता है। नहीं, आपने वो नहीं, इसका व्याकरणिक दृष्टि से, ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से इसका परिचय देना है। देखिए, परिचय देने के लिए आपको किन किन बातों का याद रखना है। पहले आपको संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए। संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। फिर सर्वनाम, सर्वनाम क्या है और उसके भेद कितने हैं। क्रिया, विशेषण और जो अविकारी शब्द थे। अविकारी शब्द जैसे क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके भेद पता होने चाहिए। अब हमारा है राधा नाचती है। मैंने यहाँ पे आपसे राधा का परिचय पूछा है, तो आपने सबसे पहले राधा वर्ड को देखना है कि ये किस में लाई करता है। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, विकारी शब्द है। तो राधा किसी का नाम है। तो संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब क्या है? किसी का नाम आ गया, किसी व्यक्ति का नाम, तो ये संज्ञा है। पहला आपने देख लिया कि ये क्या है? संज्ञा।
अब आपने देखा संज्ञा है तो उसके अंदर कौन सा भेद है। संज्ञा के 3 भेद किए थे हमने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगर किसी का नाम आता था तो कौन सी संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक। तो राधा क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपने लिख लिया व्यक्तिवाचक, या मैंने अलग अलग लिखा, कई बार इकट्ठा ही आ जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब राधा देखिए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो राधा क्या है, स्त्रीलिंग है ना, तो तीसरा क्या आगे लिख देना आपने, स्त्रीलिंग। ओके, उसके बाद आपने देखना है कि एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो राधा नाचती है, एक है, तो इसलिए ये क्या है, एक वचन। राधा क्या आ जाएगी, एक वचन आ जाएगी आगे, एक वचन। अब आगे देखिए कारक, राधा नाचती है, उसको कोई नचा नहीं रहा, वो खुद कर रही है ना, तो काम करने वाला मतलब कर्ता वो खुद ही है, कारक कौन सा आ जाएगा, कर्ता कारक, कर्ता कारक। तो ये इसका परिचय है, मतलब व्याकरणिक दृष्टि से आपने उसका परिचय देना है। जो वर्ड आपसे पूछा जाए उसके बारे में आपने देखना है, वो क्या है, उसका भेद क्या है, और स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब ये तो था हमारा संज्ञा वाला, एक देख लेते हैं सर्वनाम वाला। वह मीठा बोलता है, वह मीठा बोलता है। अब इसमें देखिए वह मीठा बोलता है, आपको मैंने अंडरलाइन कर दिया, वह का पद परिचय दीजिए। तो अब वह क्या है, इसको देखने के लिए आपने क्या करना, देखिए वह क्या है आपको पता है, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो वह क्या है, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम, सबसे पहले सर्वनाम, हाँ जी, तो सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम। अब कौन सा सर्वनाम है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सर्वनाम पहला इसका क्या भेद है, सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे, पहला कौन सा था, उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या था, पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है, मैं, हम, हमारा, जो आप इंग्लिश में करते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दैट इज। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या था, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन सा आता है, तुम, तुम्हारा, जैसे अपने आप ना, तीसरा बोल देते हैं। थर्ड है हमारा अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आता है, वह, वे, है ना, मतलब ये थर्ड किसी और के लिए बात की जा रही है, तो जैसे इंग्लिश में ही शीट बोल देते हैं। अब यहाँ पे आपने जब सर्वनाम देखना है, वह मीठा बोलता है। अब वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, पहले आपने क्या लिख लिया, सर्वनाम। अब कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक में भी कौन सा, वह किस में आएगा, अन्य में आएगा ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या देखनी है आपने, स्त्रीलिंग। वह मीठा बोलता है, पुल्लिंग है ना, अगर वह मीठा बोलती है तो स्त्रीलिंग आना था। अब ये क्या है, पुल्लिंग। नेक्स्ट आ गया ये पुल्लिंग। उसके बाद एक वचन या बहुवचन, वह मीठा बोलता है, अगर होता वे मीठा बोलते हैं तो प्लूरल था, बहुवचन था। अब ये क्या है, एक वचन है, तो एक वचन। अब कारक, फिर ये क्या आ गया, कर्ता, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है, कर्ता कारक आ गया। ओके, तो इस तरह से आपने करना है पद परिचय, मतलब उस वर्ड को जिसको अंडरलाइन किया गया है उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन देनी है, वो कौन सा भेद है, क्या है उसका व्याकरणिक दृष्टि से। अब इसी में तीसरा एक अक्षर देख लेते हैं, मीठा। मीठा देखिए क्या है, मीठा क्या है, विशेषण। अब मीठा विशेषण है, विशेषण है तो कौन सा विशेषण, पहले देख लीजिए, विशेषण है ये मीठा,
अब कौन सा विशेषण है, विशेषण के भेद पता होने चाहिए। कौन सा था, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि उसमें क्या होता है, किसी के गुणों का पता चलता है, खट्टा मीठा, ऊपर है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सारे क्या आ जाते हैं उसमें, विशेषण। अच्छा बुरा, काला गोरा सफेद, जिसमें गुणों के बारे में, उसकी खासियत, हरा नीला पीला, मतलब जो भी उसके गुण हो उसके बारे में पता चलता है। तो विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। और आगे क्या है, वह मीठा बोलता है, उसी में आपने देख लेना, फिर ये एक वचन आ गया। और क्या आ गया ये आगे, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, पुल्लिंग। ओके, इसी तरह से अगर आपका अविकारी शब्द है, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह बाहर खड़ा है, अंदर बाहर, वो कौन सी क्रिया विशेषण में आ जाएगा, समुच्चय बोधक आ जाएगा। बाकी सारी चीजें आपने यही देखनी है। आपको एग्जाम में कई बार, जैसे ये मैंने आपको बताया राधा नाचती है, इसी में आपका आ जाएगा संज्ञा व्यक्तिवाचक, पहला अक्षर संज्ञा, संज्ञा लिखा हुआ, आपने बोला हाँ ये तो संज्ञा में पता लग गया, लेकिन नेक्स्ट चलना है वो व्यक्तिवाचक है जातिवाचक है। फिर कई बार कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ये भी व्यक्तिवाचक है, ये भी व्यक्तिवाचक है, फिर आपने थर्ड ऑप्शन में चलना है, एक वचन है, अब दोनों में कई बार एक वचन होता है, फिर अपने नेक्स्ट में चलना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आपने एक ना एक डिफरेंस उसमें मिल जाएगा, सोच समझ के आपने उसको टिक करना है। तो ये था आज का हमारा पद परिचय। बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो आपके एग्जाम भी बहुत नियर है 10 CBSE के, उसके अलावा भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपनी तैयारी रखें और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।